तो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम 7th चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले जो हमारे सेशन हुए 7 चैप्टर के, उसका थोड़ा सा रिकैप हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि जो अ, आचार्य हैं वो पीटर को लेके जाते हैं सेकंड स्फीयर से थर्ड स्फीयर। तो थर्ड स्फीयर में वो क्या देखते हैं, वहां घर होते हैं, ओपन स्पेसेस होती हैं, और वहां पे उनको एक पेंटर दिखते हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे होते हैं, ऐसे रंग यूज कर रहे होते हैं जो कि धरती पर वैसे रंग नहीं मिलते। एंड फिर वो आगे चलते हैं तो उनको एक ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं, जो कि पृथ्वी पर जॉन स्ट्रॉस थे। और वो नदी के किनारे बैठे होते हैं, कुछ ग्रुप उनके इर्द गिर्द होता है। और नदी के दूसरे किनारे एक और प्राणी दिखते हैं जो कि बहुत ही इथरल होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, और वो देव किंगडम के लोग होते हैं। और वो उनको इंस्पायर कर रहे होते हैं अपना म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। फिर ऐसे ही वो आगे जाते हैं तो उनको एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, और वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक फेमस पियानिस्ट मिल जाते हैं, चॉपिन। एंड देन फिर वो वहां पे उनका कॉन्सर्ट सुनते हैं। एंड देन उसके बाद फिर वो दूसरे रूम्स को एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन आचार्य इतने टाइम में उनसे बोलते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो तुम इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करो। तो वो एक्सप्लोर करते हैं, तो कहीं देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ बनाना सीख रहे होते हैं। तो इस तरीके से फिर वो एक और रूम में जाते हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनको वहां पे मिलता है। उनकी पुरानी फ्रेंड डेफनी उन्हें मिलती है। और ये वो लेडी होती हैं जो उनकी बहुत अर्थ पे बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं। और पर उनकी डेथ हो चुकी होती है। वो डेफनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। तो ये देख के वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही सरप्राइज होते हैं। और इतने में आचार्य जब आते हैं तो फिर वो उन्हें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेके जाते हैं, जो कि बहुत ही अंदर डीप फॉरेस्ट में हो रहा होता है, जिसमें देव किंगडम के लोग, नेचर स्पिरिट्स, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। अ, तो वो वहां से एक ऐसी पावर जनरेट कर रहे होते हैं जो धरती पर वो पावर भेज रहे होते हैं, ताकि धरती पर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ अम, बुरी सिचुएशंस जो वहां क्रिएट ना हो, लाइक कुछ वॉर के रिगार्डिंग, या कोई और ऐसी सिचुएशन, कोई दुर्घटना, उसको रोकने के लिए वो कॉन्सर्ट हो रहा होता है। तो वो वहां बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन में जाते हैं। एंड देन फिर म्यूजिक प्ले होता है, और फिर वहां चैंटिंग हो रही होती है। तो वो एक तरह से वहां ध्यान कर रहे होते हैं। फिर जब वो खत्म हो जाता है तो आचार्य कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये था जो हमने पिछले सेशन में इस चैप्टर का सुना था। एंड फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, अम, आचार्य ने कहते हैं कि चलो अब हमें आगे चलना है। तो वो वहां से फिर वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं दोबारा डेफनी से कैसे मिल पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम इस रूम में दोबारा आ सकते हो जहां डेफनी थी, और
या फिर इसका अपना एक यहाँ पे कॉटेज भी है। तो डेफिनी बहुत खुश होती है कि हाँ चलो मैं अपने कॉटेज में तुम्हें लेके जाती हूँ। तो फिर वो वैसे ही फ्लोट करते हुए थोड़ी दूर कुछ स्मॉल कॉटेजेस बने होते हैं, वहां पर उनको लेके जाती है। और वो जगह वो बताते हैं कि वो इतनी सुंदर जगह होती है। आ, वहाँ गार्डन्स ही गार्डन्स होते हैं। और वहां पे वो कॉटेजेस जो होते हैं सब एक जैसे नहीं होते। कुछ वो बताते हैं कि जैसे इंग्लैंड में कॉटेजेस होते हैं, रूरल कॉटेजेस, वैसे कॉटेजेस थे। कुछ वहां पे इटालियन स्ट्रक्चर के कॉटेजेस थे, कुछ फ्रांस स्ट्रक्चर के कॉटेजेस थे, फ्रेंच स्ट्रक्चर। एंड देन फिर कुछ डोम्स टाइप के थे, जैसे मोहम्मदन टेम्पल्स होते हैं। एंड देन कुछ ईस्टर्न टेम्पल्स के जैसे भी कॉटेजेस थे। मतलब वहां उन लोगों ने अपने थॉट्स से अपने कॉटेजेस, जैसा जिसको पसंद है वैसा कॉटेजेस कॉटेज अपने लिए बनाया होता है। तो वो ऐसे ही आगे चलते हैं तो वहां डेफनी का कॉटेज आता है। तो डेफनी के कॉटेज में वो देखते हैं एक छोटा सा गेट होता है, तो वो गेट से एंटर करते हैं। एंड देन वो देखते हैं कि इसके आगे एक बहुत सुंदर गार्डन है। और गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारे कलर्स होते हैं। वहां पे वो देखते हैं एक बहुत ही शेडेड ट्री सा, शेड ट्री बड़ा सा होता है सेंटर में गार्डन के। और वहां पे कुशन्ड चेयर्स लगी होती हैं। और वो देख के कहते हैं कि हाँ यहाँ तो रख सकते हैं, बागीचे में कुशन चेयर्स भी रख सकते हैं, कि यहाँ पे रेन का तो कोई कंसेप्ट है नहीं धरती की तरह। तो आप बाहर अपने फर्नीचर्स भी रख सकते हो। फिर डेफनी उनको अंदर लेके जाती है और वो रूम ओपन करते हैं। तो वो उसका सबसे बड़ा जो रूम होता है, हॉल होता है, वो बताते हैं कि वो हॉल कैसा होता है। वो हॉल में एक जगह पियानो रखा होता है साइड पर, और वो बताते हैं कि उसमें बड़े बड़े विंडोज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और कर्टन्स, बहुत सुंदर कर्टन्स लगाए होते हैं। और वहां पर बैठने के लिए सेटी होती है। और पर्शियन कारपेट्स बिछाए होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस हॉल को देख के ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बहुत ही आर्टिस्टिक टेस्ट वाले बंदे का हॉल है। हर चीज इतनी स्पेसिफिकली पिक कर कर रखी होती है। तो वो बताते हैं कि जो वॉल्स पे कलर था वो आइवरी कलर होता है, अब लाइट शेड कलर होता है, बहुत सुंदर सा। फिर वो आगे लेके चलती है कि आओ मैं तुम्हें अब अपना बेडरूम दिखाती हूँ। तो वो बेडरूम में ऐसे एक दीवान होता है, सिंगल दीवान होता है। और वो कहते हैं कि अरे दीवान की यहाँ क्या जरूरत, क्योंकि यहाँ पर लोग सोते तो है नहीं, उनको तो थकावट होती नहीं। पर कहते नहीं, डेफनी कहती है कि कई बार मैं यहाँ पे लेटना पसंद करती हूँ, रिलैक्स करना पसंद करती हूँ, और फ्यूचर प्लानिंग भी करना पसंद करती हूँ। फिर वो आगे देखते हैं कि उसके घर में एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ बुक्स रखी होती हैं। एंड देन फिर वहां पे किचन भी होती है। किचन में उसने अब कुछ मॉडर्न अप्लायंसेस रखे होते हैं कुक करने के लिए। और वो बताती है कि कभी कभी, बहुत ओकेजनली, जब फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तो वो स्नैक्स कुक करती है। तो आचार्य बोलते हैं कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग्स की हैबिट है, कि उनको वैसे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनकी हैबिट होती है कुक करना, उसको खाना। तो ये सब अपने थॉट से ही करते हैं वो। लेकिन ऐसी आदतें ह्यूमन बीइंग्स की बहुत टाइम यहाँ रहने के बाद ही जाती हैं। तो इसके बाद फिर आचार्य उनको बोलते हैं कि चलो अब हमने डेफनी का घर देख लिया, अब हम चलते हैं। तो जो पीटर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा सा गार्डन में टाइम स्पेंड करने दीजिए। तो वो थोड़ा सा टाइम गार्डन में बैठते हैं। वहां पे उनको फ्लावर बेड्स
दिखते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। और वो बोलते हैं कि उनकी जो सेंट है ना वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है फिजिकल वर्ल्ड से। वहां मतलब उनकी जो सेंट है वो बहुत ज्यादा आ रही होती है। आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि अगर तुम कोई अनफैमिलियर फ्लावर यहाँ देखोगे और उसको स्मेल करोगे, तो जैसा तुम उसका रूप और कलर देख के इमेजिन करोगे कि इसकी स्मेल ऐसी होनी चाहिए, तो वैसी ही फ्रेग्रेंस तुम्हें आएगी। बट असल में उस फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ और भी हो सकती है। तो ऐसा उनको समझाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है चलो। डेफनी को वो गुड बाय करते हैं और उसे अश्योर करते हैं कि वो दोबारा उससे मिलने फिर आएंगे। तो ये कह के फिर वो हवा में उड़ने लग जाते हैं और एकेडमी की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। एंड देन फिर आचार्य उनको बोलते हैं कि तुम इस बिल्डिंग की आउटलाइनिंग को बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में फिक्स कर लो, इसको अच्छे से देख लो और याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ आने में ये मदद करेगा। वो बताते हैं कि आप किसी बिल्डिंग को जब थर्ड स्फीयर की किसी बिल्डिंग या किसी जगह को वैसा ही इमेजिन करोगे, अपने थॉट फॉर्म से वैसा ही देखोगे, तो आप बड़ी जल्दी वहां पहुंच जाओगे। तो वो उस बिल्डिंग को अच्छे से देखने के लिए, अच्छे से अपने माइंड में क्लियर पिक्चर डालने के लिए बोलते हैं कि उसको अच्छे से देख लो कि ये कैसी है। एंड देन फिर वो बोलते हैं कि चलो अब हमारा लौटने का टाइम हो गया है, तो अब हमें वापस जाना है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि अब अपनी एफर्ट ऑफ विल से और मेरे हाथ को पकड़ो और अपने घर के लॉन को याद करो। तो वो ऐसे ही करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने घर के लॉन पर। एंड देन उनकी जो सराउंडिंग होती है वो फिर से ब्लर्ड होने लग जाती है, और उनको ऐसे लगता है कि स्पेस मूव कर रही है, लेकिन हवा की रेजिस्टेंस उन्हें नहीं फील हो रही। कि जैसे हम कहीं ट्रेवल करते हैं, किसी तेज गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं, तो हमें एयर फील होती है, लेकिन उन्हें एयर फील नहीं हो रही, लेकिन स्पेस बहुत मूव कर रही होती है। तो फिर ऐसे ही वो अपनी आईज जब जो क्लोज की थी उन्होंने ओपन करते हैं, तो वो अपने घर के लॉन के बीच में खड़े होते हैं और आचार्य भी उनके पीछे खड़े होते हैं। तो फिर ऐसे ही वो अपने घर के डोर से एंटर हो जाते हैं, जो कि लॉक्ड होता है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी में होते हैं तो वो पास हो जाते हैं। एंड देन फिर वो अपने बेडरूम में जाते हैं। एंड देन वहां आचार्य भी उनके साथ आ रहे होते हैं, तो आचार्य उनके सर पर हाथ रखते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें असिस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे ब्रेन सेल्स को, कि तुमने जो भी यहाँ देखा, जितनी भी तुमने अभी यात्रा की, तुम्हें हर चीज याद रहे। तो इस तरह से उनके सर पे हाथ रखते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उनको एक फील होता है, एक स्लिदरिंग मूवमेंट से वो अपनी बॉडी में स्लिप हो जाते हैं। और फिर वो उठते हैं और फटाफट से जल्दी जल्दी से वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं कोई बात भूल ना जाऊं। और जब उनकी रिपोर्ट पूरी हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि आज की रात मैं फिर से ट्राई करूंगा थर्ड स्फीयर पहुंचने के लिए। तो वो वेट कर रहे होते हैं अगरली कब रात होगी और मैं थर्ड स्फीयर में जाऊं। तो जैसे ही रात होती है, वो अपना सारा जो भी उनका रूटीन होता है वो करके अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। एंड देन इस टाइम पे जब वो सोने जा रहे होते हैं और वो अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं कि मैं बॉडी से बाहर आ रहा हूँ, तो वो अपनी बॉडी से स्लिप आउट हो जाते हैं। और फिर वो बाहर निकल जाते हैं अपने घर के। वहां पे उनको कार्स दिख रही होती हैं, लोग अभी थोड़ा नाइट वॉक कर रहे होते हैं। तो
वो बताते हैं कि जो मुझे ये जो कार्स और ये जो लोग मुझे दिखे वॉक कर रहे होते हैं, ये असली चीजों के एस्ट्रल काउंटर पार्ट ही होता है। ये लोअर स्फीयर में पहुंचते हैं, वो अभी एस्ट्रल वर्ल्ड के लोअर स्फीयर में पहुंचे होते हैं। तो फिर वो फिर से अपनी आईज क्लोज करते हैं और अपनी विल पावर से जितनी भी उनके पास विल पावर होती है वो सारी लगा देते हैं। और उस एकेडमी का जो स्ट्रक्चर उन्होंने अपने माइंड में पेस्ट किया था, तो वो अच्छे से अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, उसकी थॉट फॉर्म क्रिएट करते हैं। और फिर से वैसे ही स्पेस मूव करने लग जाती है, बट एयर उनको फील नहीं होती। एंड देन जैसे ही वो सेंसेशन हो, जो मूवमेंट की जो सेंसेशन होती है वो रुकती है, तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखते हैं कि एकेडमी उनके सामने होती है, एक हिल के ऊपर। तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ मैं तो सक्सेसफुल हो गया। तो वो इतने खुश होते हैं कि विदाउट एनी गाइडेंस मैं यहाँ पर पहुंच गया, मैंने ये खुद से किया। तो वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपना कंट्रोल ही लॉस्ट कर देते हैं। और उस वजह से जो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग होती है वो ब्लर्ड हो जाती है। एंड देन फिर वो फिर उन्हें उसके बाद फील होता है कि वो बॉडी के अंदर हैं और उठ जाते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरी बेवकूफी की वजह से मैं वापस आ गया। वो कहते हैं नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद फिर अटेम्प्ट करूंगा। तो 2 आवर्स के बाद वो फिर से अटेम्प्ट करते हैं और फिर से वो उस थॉट फॉर्म क्रिएट करते हैं एकेडमी की। और इस टाइम वो लोएस्ट स्फीयर में नहीं जाते, वो सीधा ही उसी स्पॉट पे जाते हैं जहां एकेडमी होती है। लेकिन वो वहां पहुंचते हैं तो वो बहुत अपने आप को काम रखते हैं, एकदम एक्साइटमेंट में वहां भागते नहीं अंदर। वो बाहर ही अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को काम करते हैं और वहां जो ग्रास होती है वहां थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो फिर फ्लोट करते हुए अंदर जाते हैं एकेडमी के और उस रूम में चले जाते हैं जहां उनको लास्ट टाइम डेफनी मिली थी। तो वो डोर को ओपन करते हैं, ओपन करके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वो वापस से डोर बंद करते हैं एंड देन फिर वो डेफनी के कॉटेज की तरफ चले जाते हैं। जब वो फ्लोट करके डेफनी के कॉटेज की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको वो जो सिटी है कॉटेजेस वाला उनको दिखाई देता है और वो कहते हैं कि वो एक तरह से गार्डन सिटी है। और उनको लगता है कि ये तो एकदम, अरे ये तो बिल्कुल पैराडाइज की तरह है, बिल्कुल इतना सुंदर दृश्य उनको दिखता है। और उनको अलग अलग प्रकार के और भी कॉटेजेस दिखाई देते हैं जो फर्स्ट टाइम में उनको नहीं दिखे थे। तो वो देखते हैं कि वाह, यहाँ तो इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं, इतने सुंदर सुंदर कॉटेजेस हैं। वो विश करते हैं कि काश मैं आर्टिस्ट होता, तो मैं अपनी रिपोर्ट में सिर्फ उनको लिख के नहीं, मैं उसको रिप्रोड्यूस करके लोगों के सामने लाता कि वहां की ब्यूटी इतनी सुंदर होती है। तो वो बताते हैं कि वो जो सिटी होता है ना वो वैलीज से घिरा होता है। और उस सिटी की जो स्लोप्स होती हैं वो हिल्स की तरफ अपवर्ड जा रही होती हैं, ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। इतने ब्यूटीफुल गार्डन्स होते हैं, वहां देख के ही फील आ रहा होता है कि यहाँ तो ना लेबर करने की जरूरत है, ना मेहनत करने की किसी को जरूरत है, ना वेल्थ कमाने की। तो वो वहां खड़े होके उसकी ब्यूटी को देख रहे होते हैं तो उनको दूर से एक वाइट फिगर दिखती है, उनकी तरफ दौड़ कर आ रही होती है, भागकर। और वो कुछ चिल्ला भी रही होती है। वो देखते हैं कि जब वो वाइट फिगर पास में आ जाती है तो उनको पहचान आती है कि ये तो डेफनी है। तो जो डेफनी होती है
वो उनका नाम ले रही होती है और उनकी तरफ बहुत तेज तेज भाग के आ रही होती है, वो भी बहुत एक्साइटेड होती है। वो कहती है, अरे मैं तुम इतनी मतलब मैं ट्राई कर रही थी तुम्हें मदद करने की यहाँ पर आने के लिए। एक बार तो मुझे लगा कि तुम यहाँ मेरे बहुत नजदीक पहुंच गए हो, लेकिन फिर दूर हो गए हो। और सेकंड टाइम में फिर मुझे फील हुआ कि तुम यहीं कहीं आसपास हो, और मुझे फील हुआ कि तुम इस स्पॉट पर हो, तो मैं भागती हुई तुमसे मिलने आई हूँ। और जो पीटर होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वो उस लेडी को देख रहे होते हैं जिससे वो धरती पर शादी करना चाहते थे। वो अब वो डेफनी को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसकी ब्यूटी के बारे में भी बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने वाइट मसलिन क्लॉथ की फ्रॉक डाली हुई थी। उसके जो हेयर्स थे वो डार्क ब्राउन थे, जिसमें गोल्डन गोल्डन कलर आ रहा था। और उसकी जो आईज थी उनमें प्योर लव दिख रहा था उन्हें। तो वो बहुत ही खुश होते हैं डेफनी से दोबारा मिलके। वो एक दूसरे को हग करते हैं, होल्ड करते हैं, एंड देन फिर वो कॉटेज की तरफ चल पड़ते हैं। एंड जब वो कॉटेज में पहुंचते हैं तो वो डेफनी से बोलते हैं कि चलो तुम मुझे कुछ म्यूजिक सुनाओ, मुझे कुछ म्यूजिक सुनना है। तो वो डेफनी पियानो प्ले करती है और वो आंखें बंद करके लेटे होते हैं सेटी पर, और वो इतना जॉय और पीस फील करते हैं जब वो म्यूजिक प्ले कर रही होती है। तो थोड़े टाइम बाद फिर वो आपस में बातें करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे अपनी ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं कि कैसे चार्ल्स की डेथ हुई। एंड देन वो बहुत उसके बाद टूट गए थे, बहुत ही ब्रेक हो गए थे। और उन्हें कैसे आचार्य मिले, फिर आचार्य ने कैसे उन्हें गाइड किया, नॉलेज दी। एंड देन फिर वो कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्फीयर में आए। तो ये सारी बात डेफनी से बताते हैं। फिर डेफनी उनको बताती है कि यहाँ पर कैसे लोग होते हैं। तो डेफनी बताती है कि यहाँ पर मेरे बहुत फ्रेंड्स भी बन गए हैं। आपके वो फ्रेंड्स बनेंगे जिनके इंटरेस्ट आपसे मिलते होंगे, और उनको आप उनके नाम से जानोगे या निक नेम से जानोगे। जैसे वो बताती हैं कि यहाँ पर एक लेडी है जो हमेशा स्माइल करती रहती है और बहुत खुश रहती है, उसको सभी सनबीम कहते हैं। और एक ऐसी लेडी है जो ब्लू ड्रेस पहनती है, उसे सब ब्लू बेल कहते हैं। और एक ऐसे हैं जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, तो उन्हें डॉक्टर बोलते हैं। तो पीटर कहते हैं कि वाओ, बड़ा अच्छा है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा, पर पता नहीं वो मुझे किस तरीके से लेंगे। तो वो बोलती है कि यहाँ पर लोगों की आप हमेशा नाइस साइड ही देखोगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत छोटी छोटी सी कोई जेलसी किसी को हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर किसी के पास कुछ है तो दूसरा अपने थॉट से ही वो चीज अपने पास क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर ये जरूरत नहीं है कि औरों के तरीके से आपको अपने आप को बनाना पड़े, उनके स्टैंडर्ड से आपको उनके स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। तो ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ सब बहुत अच्छे ही हैं। लेकिन उनको अपने बॉडी में एक हिलजुल सी फील होती है, और उनको पता चल जाता है कि जो उनकी फिजिकल बॉडी कोलंबो में सो रही है, अब वो उसके उठने का टाइम हो गया है। तो वो उसे गुड बाय कहते हैं डेफनी को। एंड फिर वो दोबारा से उनको वही स्पेस की मूवमेंट फील होती है, और वो अपनी बॉडी में उठते हैं जो कोलंबो में थी। तो वो देखते हैं कि 7 बज चुके होते हैं और जो सन है वो बिल्कुल शाइन कर रहा होता है। तो फटाफट से उठते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाने लग जाते हैं। एंड देन फिर उसके बाद वो अपने आप को फ्रेश और नहाना धोना सब करते हैं।
और वो खुश होते हैं कि अपनी रिपोर्ट आज वो आचार्य को दिखाएंगे। लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज्ड भी होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि आचार्य को ये मतलब अच्छा लगेगा कि मैं अकेले एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया। क्या वो मुझे कहीं रोक तो नहीं देंगे कि मुझे और ज्यादा अभी नॉलेज और गाइडेंस की जरूरत है, तब भी मैं अकेले जा पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे होते हैं। एक साइड वो बहुत खुश होते हैं और एक साइड वो थोड़े कंफ्यूज्ड भी होते हैं। और बस इसी वो सोच में होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स पता करेंगे कि आचार्य उनको क्या बोलते हैं, उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रैवल किया। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। एंड किसी को कोई शेयरिंग है या कोई कुछ बताना चाहता है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। थैंक यू मोना जी, थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। आई गेस आज का सेशन क्लोज करते हैं। अंजना मैम आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। जी जी।